हरियाणा में इस वक्त पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग को अब 5 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और इस वक्त 12:10 हो रहे हैं, यानी 5 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अभी भी लगातार जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पंचायत के चुनाव में बुजुर्गों में बहुत उत्साह नजर आ रहा है। हरियाणा के 9 जिलों में इस वक्त वोटिंग हो रही है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर, ये 9 जिले हैं जहां पर पंचायती राज्य के लिए आज जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोट डाला जा रहा है। और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। शाम को 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने जिला परिषद और बीडीसी मेंबर का चयन करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ अलग अलग जगहों से जी मीडिया के संवाददाता जुड़ रहे हैं। पवन कुमार महेंद्रगढ़ से, जगदीप सिंह झज्जर से और विपिन शर्मा कैथल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विपिन का ही रुख करते हैं। विपिन, 5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। 12 बजे तक मत प्रतिशत कैथल जिले का क्या है? जी, आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से जैसे हम लोग पहुंच गए थे तो 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और अब 12 बजे तक 28% वोट डल चुके हैं, जो बहुत ही कम है। अब पुरुषों की संख्या कम हो गई है, महिलाओं की संख्या काफी लगातार आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरों में कि महिलाएं काफी रुझान दिखा रही हैं वोट डालने में और लगातार वोटिंग बढ़ रही है। चलिए, 28% मतदान दोपहर 12 बजे तक है और संभवतः यह आंकड़ा आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। और जैसा विपिन ने जिक्र किया कि महिलाओं की संख्या अब ज्यादा नजर आ रही है। संभवतः इसकी वजह हो सकती है कि महिला सुबह अपने घर का कामकाज निपटा रही होंगी और जब कामकाज निपट चुका तो अब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकली हैं। झज्जर का रुख करते हैं। जगदीप सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप, झज्जर में 12 बजे तक क्या स्टेटस है? देखिए, झज्जर के आंकड़े बड़े चौंकाने वाले निकले हैं। अभी हमने पता किया तो पता चला कि जिले के अंदर 22% ही मतदान अभी तक हुआ है और मैं फिलहाल बेरीखंड के गांव शेरिया में खड़ा हूं। यहाँ हमने पता किया तो यहाँ 18% ही मतदान अभी तक हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मतदान की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। लोगों के अंदर जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह नहीं है। हालांकि ग्रामीण औरतें जो हैं वो निकल कर आने लगी हैं। शायद सुबह का काम निपटाने के बाद ही वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण ये भी कारण हो सकता है कि अभी तक जो मतदान का प्रतिशत कम रहा है कि लोग खेतों में जाके पशुओं के लिए चारा या खेतों के काम से निपटने के बाद हो सकता है कि 12 बजे के बाद मतदान में तेजी आए और प्रतिशत बढ़े मतदान का। जी चलिए, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि मत प्रतिशत बढ़े और पंचायत चुनाव में अमूमन 65-70% का जो वोटिंग है उसको बहुत सामान्य माना जाता है, क्योंकि 65-70% वोटिंग कम से कम तो पंचायत चुनाव में होना ही चाहिए। पवन का रुख करते हैं जो महेंद्रगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, महेंद्रगढ़ का क्या स्टेटस है दोपहर 12 बजे तक का? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हो कि नॉर्मली 70 से 75 या 80% तक जो मतदान होता है, लेकिन जिस गति से फिलहाल जो मतदान चल रहा है उसे देखकर लगता नहीं कि मतदान इतने प्रतिशत तक हो पाएगा। क्योंकि अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में अभी 12 बजे तक 22.2% मतदान अभी हुआ है और इस वक्त हम कनीना ब्लॉक का जो खेड़ी गांव है उस बूथ पर खड़े हैं। उस बूथ पर अभी जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और कनीना ब्लॉक की अगर बात करें तो कनीना ब्लॉक में महज 15 से 16% ही मतदान अभी हो पाया है, तो जिसे समझा जा सकता है कि काफी धीमी गति से मतदान हो रहा है। जो मतदाताओं का रुझान जिस तरह से होना चाहिए, ग्रामीण आंचल में ये कहते हैं कि ग्रामीण आंचल में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा मतदान का करते हैं, लेकिन वो यहाँ महेंद्रगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये मानी जा रही है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है
उस चुनाव में लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं रहता, पंच और सरपंच का जो चुनाव होगा उसमें ज्यादा रुझान रहता है। तो उसका बड़ा कारण यही माना जा रहा है। वहीं अगर पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव है खातोएड़ा, तो वहां पर मतदान अभी रुका हुआ है। वहां ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, और ग्रामीण वो धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि वहां का एक सरपंच पद का जो उम्मीदवार था वो रात से लापता है। ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि हड़ताल वो धरना तब खत्म करेंगे, वोटिंग तब करेंगे जब जो लापता उम्मीदवार है उसको तलाश कर वापस लाया जाएगा। तो ये बात को लेकर जो खातोएड़ा के ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हैं। बाकी पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। जी ठीक है। अमूमन जब भी वोटिंग की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो उसको दो वर्ग में विभाजित किया जाता है, एक शहरी मतदाता, एक ग्रामीण मतदाता। और ग्रामीण मतदाताओं को हमेशा ये एज मिलता है कि, और शहरी मतदाताओं के कहा जाता है कि ग्रामीण मतदाताओं को देखिए कि कैसे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। शहरी मतदाता अमूमन चुनाव के दिन छुट्टी मनाते हैं, और निकाय चुनाव के कंपैरेटिवली जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें वोटिंग प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है। लेकिन इस बार अभी तक जो 5 बजे तक 5 घंटे की वोटिंग के बाद जो प्रतिशत हमें नजर आ रहा है, ये बिल्कुल उत्साहजनक तो नहीं हो सकता है। इसके पीछे अलग अलग वजह हो सकती है। विपिन शर्मा का रुख करेंगे, कैथल से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, मतदाताओं के का इतना निराश, क्या मतदाता बहुत निराश हैं, या फिर जो मत प्रतिशत इतना कम है? अगर 5 घंटे में 26-27% के करीब वोटिंग हुई है, तो अगले 5 से 6 घंटे में ये डबल हो जाएगा, उससे कुछ ज्यादा हो जाएगा। फिर भी 75-80% तक तो वोटिंग नहीं जाएगी। जी, जैसे कि पंचायत के जो सरपंची चुनाव होते हैं वो एक चुनाव और प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कह सकते हैं हम, क्योंकि इन लोगों की ज्यादा पहचान भी नहीं होती। मेरे पीछे जितने लोग ये खड़े हैं ज्यादातर तो जानते भी नहीं होंगे कि प्रत्याशी कौन है। ज्यादातर चुनाव में प्रत्याशी लोगों को घरों से लेकर आते हैं वोट डलवाने के लिए, अपने साधन इंतजाम करवाते हैं। तो इस चुनाव में काउंटर भी नजर नहीं आ रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी खड़ा है और किनको उसने वोट डलवानी है। ये चुनाव इस तरह की जो वोट डलती है वो ज्यादातर जातीय आधार पर डल जाती है, या लोग सिर्फ एक वोट डालने चलो वोट डाल आते हैं, इससे ज्यादा होता कुछ नहीं है। क्योंकि ब्लॉक समिति और से ये जिला परिषद के लोग ग्रांटें लेके आते हैं, काम सिर्फ पंचायतों के माध्यम से ही होना होता है। इसलिए इन चुनाव में बहुत ज्यादा रुझान नहीं होता, सिर्फ उन गांव में रुझान होता है ज्यादा चुनाव का, वोटिंग का, जहां के प्रत्याशी चुनाव के अंदर खड़े होते हैं। मैं जिस गाँव में खड़ा हूँ, इस गाँव का कोई प्रत्याशी ब्लॉक समिति और जिला परिषद में नहीं खड़ा, तो इसलिए बहुत ज्यादा रुझान नहीं है। सिर्फ एक वोट डालना है, वोट कैसे डलती है, या बच्चों को दिखाना है कि हम वोट डाल के आए हैं, तो वो इस वजह से जो मतदान हो रहा है इस वजह से कम हो रहा है। चलिए ठीक है विपिन, कैथल का रुख करते हैं। जगदीप मेरे साथ लगातार बने हुए झज्जर से। जगदीप, मतदाता इतने कम संख्या में क्यों निकल रहे हैं? एक पॉइंट तो विपिन शर्मा जो कैथल से जी मीडिया संवाददाता हैं, उन्होंने बताया है कि क्योंकि जिला परिषद का दायरा थोड़ा बड़ा होता है और बहुत ऐसे प्रत्याशी खड़े होते हैं जिनको पूरे उस क्षेत्र के लोग जानते भी नहीं हैं, और उनका 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता जैसे पंच और सरपंच का होता है। ये तो एक वजह हो सकती है, लेकिन इससे इतर क्या आपको कोई वजह नजर आती है? देखिए, बिल्कुल एक खास वजह है ये, क्योंकि 20 गांव के करीब 18, 20, 15 से ऊपर गांव होते हैं एक जिला परिषद में, और उनका उसके अंदर 5-6 जो भी उम्मीदवार होते हैं वो अलग अलग गांव से होते हैं। तो जिन गांव से उम्मीदवार नहीं है उन गांव वालों को इन वोटों से, इनके इस मतदान से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। या तो घर वाले या खुद जो कैंडिडेट है वो अपने साधनों से मतदाताओं को लेकर आते हैं, तो ही मतदान होता है। और सबसे बड़ा आपकी बार जो कारण रहा है कि 2 नवंबर को पंचायत का चुनाव होगा, जिसमें पंच और सरपंच चुने जाएंगे, और आज ब्लॉक समिति और जिला परिषद का चुनाव है। तो इसको लेकर ये जो गैप जो हो गया 2 दिन का, तो जिला परिषद में वो रुचि नहीं है, जबकि पंचायती चुनाव में अमूमन 80% तक वोटिंग रेट आती है गांव की। लेकिन इस चुनाव में अभी तक के हालात अगर हम देखते हैं तो 50% तक भी शायद 5 बजे तक ये मतदान नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। पवन, आपको क्या वजह लगती है? क्या आप भी जगदीप और विपिन से सहमत हैं?
जो उन्होंने वजह गिनाई है मत प्रतिशत कम रहने का? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने कहा कि जैसा कि बाकी साथी भी यही कह रहे हैं कि वजह यही है, क्योंकि अगर साथ में अब की बार पहली बार हरियाणा में ये हो रहा है कि पंच सरपंच के जो चुनाव है वो 2 नवंबर को होंगे, यानी दोनों अलग अलग कर दिया, उनको विभाजित कर दिया गया है। तो उसी का कारण ये माना जा रहा है। अगर सरपंच पद के चुनाव भी साथ होते तो जो सरपंच की जिम्मेवारी हो जाती, जब मतदाता आते तो एक साथ वो उनको भी वोट करके चले जाते जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं चुनाव में खड़े हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो मतदाता है वो जिला परिषद का जो उम्मीदवार है शायद उसको ठीक से जानते भी नहीं होंगे। अभी भी जो मतदाता जो खड़े हैं शायद उनको भी इस चीज की जानकारी नहीं होगी। उनसे बातचीत भी कर लेते हैं, क्या उनको पता है कि कौन कौन उनके वार्ड में खड़े हैं। जिला परिषद में कौन कौन खड़े हैं आपके वार्ड से? जिला परिषद में एक ही खड़े तलवाड़ा, एक ही खड़ा अकेला? दोनों गांव में एकला खड़े हैं। नहीं, पूरे जिला परिषद के वार्ड में कितने लोग हैं? जिला परिषद काफी गांव है ना, काफी लोग हैं। 6 कैंडिडेट शेड़न के हैं, बागोत के हैं, तलवाड़ा के हैं, सितरौली से भी है। तो कुछ ग्रामीणों का ये कहना है कि कुछ ग्रामीणों को पता है और कुछ को नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि अगर जो पंच सरपंच के चुनाव साथ होते तो जो मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा होता, और उसका कारण यही है। विपिन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विपिन, पंच सरपंच में होता यह है कि बहुत अपने जो गांव के लोग होते हैं वो पंच और सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो लोग एक दूसरे को जानते भी है। मत प्रतिशत कम रहने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जो बड़े नाम हैं पूरे क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र की बात करें या लोकसभा क्षेत्र की बात करें, उनकी तरफ से या उनका कोई खास चुनाव नहीं लड़ रहा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई बड़ा राजनेता है, उनके परिवार से कोई जिला परिषद में खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिला परिषद की कुर्सी भी छोटी कुर्सी नहीं है। तो एक बड़ी वजह यह है कि कैथल हो या फिर जो बाकी जिले हों जहां पर से लगातार हमारे पास वोट प्रतिशत का आंकड़ा आ रहा है, वहां पर उस तरीके से कोई बड़ा चेहरा नहीं खड़ा हुआ जिसके कारण लोगों को उनके नाम पता नहीं है, लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। जी मैं बता दूं, जैसे जिला कैथल की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक वार्ड नंबर जो 12 है वहाँ पे 2 बड़े नाम है और उसकी हॉट सीट भी बनी हुई है। वहाँ पे लोग मतलब बहुत ज्यादा रुझान मिलेगा वोट डालने का, क्योंकि एक प्रतिष्ठा का सवाल हो गया कि हमें चुनाव जीतना है। बाद में हमारे पास पावर है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बड़े चेहरे हैं जिसमें से एक चेहरे के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में दोनों पति पत्नी प्रत्याशी और उसके पति के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। बाकी जगह सब शांति से चुनाव चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं होता, क्योंकि बड़े चेहरे इसमें सामने भी नहीं आते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि जब मान लो विधायक का चेहरा है या बड़ा प्रत्याशी है, बड़ा नेता है कोई, इन चुनाव में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आगे विधायक के चुनाव में भी, एमपी के चुनाव में वोटें भी मांग सकते हैं, इसलिए वो अपनी दूरी बना के रखते हैं इस चुनाव से, और इसी वजह से ज्यादा लोग इसमें रुचि नहीं रख रहे। चलिए, जैसे एक उदाहरण के लिए अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो जैसे सिरसा में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर जिला परिषद में एक ही परिवार के 2 लोग जो 2 अलग अलग राजनीतिक के केंद्र में हैं, उन दोनों परिवारों के से एक शख्स जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है, और वो एक वहां पर अगर हम जब वहां पर वोट डाले जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर मत प्रतिशत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 2 बड़े सियासी चेहरे हैं और उन दोनों सियासी चेहरों के वो पुत्र हैं, उनके बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और एक जो जिक्र किया है विपिन शर्मा ने कैथल से, जो हमारे जी मीडिया संवाददाता है, ये भी एक फैक्टर होता है कि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं या जो बड़े नाम होते हैं, वो पंच सरपंच या बीडीसी जैसे जो चुनाव होते हैं उसमें वो सीधे तौर पर हाथ नहीं डालते, क्योंकि इसका ड्रॉबैक उनको उनके चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दोखेमा हो जाएगा। जब वो अपने चुनाव में वोट मांगने के लिए आएंगे तो सीधे उनको गिनवा दिया जाएगा कि आपने हमारे चुनाव में हमारा सपोर्ट नहीं किया था। तो इसकी एक वजह है कि सीधा तौर पर वो हाथ नहीं डालते हैं। जगदीप का रुख करते हैं जो झज्जर से हमारे साथ लगातार बने हुए। जगदीप, झज्जर जिले की बात करें तो क्या ऐसा कोई, जैसे आपने कहा कि 17, 18, 20 गांव मिलाकर एक जिला परिषद मेंबर बनता है, क्या ऐसा कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जो जिले में उस पूरे क्षेत्र में चर्चित हो, वो चुनाव नहीं लड़ रहा, जिसके कारण लोगों को नाम, जैसे अभी महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया, जो लोग कतार में खड़े हैं उनको नहीं पता कि जिला परिषद में कितने मेंबर्स चुनाव लड़ रहे हैं, कितने लोग हैं और कौन कौन से लोग खड़े हैं? देखिए, झज्जर जिले के अंदर ऐसा कोई चर्चित चेहरा नहीं है, या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई चर्चित चेहरा, वैसा कोई भी चेहरा नहीं है। सभी नॉर्मल हम कह सकते हैं
कि जो छोटे स्तर की जो राजनीति करते हैं, जो पंचायत तक या ब्लॉक तक ही सीमित हैं, वही हैं और बिल्कुल आम आदमी खड़े हुए हैं। अगर कोई भी चर्चित चेहरा होता तो शायद आप जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि वोट प्रतिशत उस जगह का बढ़ना लाजमी था। लेकिन गांव के काफी सारे बूथ हैं, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पूरे अपने कैंडिडेट्स का ही नहीं पता होता कि ब्लॉक समिति में कितने मेंबर खड़े हुए हैं और जिला परिषद में कितने मेंबर खड़े हुए हैं। ये हकीकत है, क्योंकि उनसे उनका संपर्क कभी नहीं हो पाता। ना तो चुनाव से पहले होता है, ना चुनाव के बाद में होता है। चुनाव के समय में तो हो सकता है कि कभी कोई अपनी अपील करने किसी के घर पे चला जाए, लेकिन चुनाव के बाद भी वो संबंध उनसे कभी संपर्क नहीं होता और चुनाव से पहले भी संपर्क में नहीं होते वो लोग। ये वोट प्रतिशत जो है वो कम रहा है। और बिल्कुल एक और वजह जो अब तक वोट प्रतिशत है उससे उभर कर सामने आ रहा है कि अगर चारों सीटों के लिए एक साथ चुनाव होते, पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला परिषद का, तो ये वोट प्रतिशत जो कहीं पर 18 है, कहीं पर 22 है, कहीं पर 26 है, इसकी संख्या मुझे लगता है 40-45% के ऊपर अब तक होती है। लेकिन ये जो बंटवारा हो गया 2 दिन का, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका फिलहाल के लिए, जगदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, लगातार आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। तो फिलहाल वोटिंग इस वक्त चल रही है और मत प्रतिशत उत्साहजनक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। पंचायती राज के लिए वोट डाले जा रहे हैं और लगातार हम भी अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं, इन 9 जिलों में जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, अगर आप अपने क्षेत्र में मतदाता हैं और अब तक आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अपने घरों से बाहर निकलिए। लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसका हिस्सा जरूर बनिए, इसमें शिरकत जरूर कीजिए।